वेलकम टू लर्न बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो हम खाना खाते हैं ना उसमें क्या क्या मौजूद होता है। यहाँ पर आप देखिए कि आपको एक थाली दिखाई दे रही है। इस थाली में आपको रोटी दिख रही है, यहाँ पर कोई दाल है और यहाँ पर देखिए गाजर मटर की सब्जी आपको देखने को मिलेगी। तो हम जो खाना खाते हैं ना उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी सारे स्कूल्स के मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो ज़रूर उस चैनल को ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं। हम वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द देखेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में मीनिंग समझेंगे अच्छे से। तो आपने क्या करा, इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसकी हमने पूरी लिस्ट बनाई है इससे पहले की क्लासेस में। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। और मैप पे भी हमने मार्क कर दिया कि भाई हमारे देश में किस किस जगह क्या क्या खाना खाया जाता है, ये हमने मैप में भी बना दिया। मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। तो मील यानी कि खाना, खाने में चपाती यानी रोटी, दाल या बैंगन का भरता कुछ भी हो सकता है। अनदर में भी दूसरी तरह से राइस चावल हो सकते हैं, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर, या फिर आपके खाने में चावल सांबर या भिंडी भी हो सकती है। येट अनदर मील में बी अप्पम फिश करी एंड वेजिटेबल, तो आपके खाने में अप्पम फिश करी या फिर सब्जियां भी हो सकती हैं। तो आपका खाना बहुत वैरायटी का हो सकता है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग प्रकार का खाना यहाँ पर खाया जाता है। अब एक्टिविटी 1 में आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, यानी कि कोई ना कोई अनाज ज़रूर होता है हमारे खाने में। ग्रेन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मक्की यानी कि कॉर्न, राइस, वीट, ये सारे के सारे ग्रेन्स के एग्जाम्पल हैं। तो कोई ना कोई ग्रेन ज़रूर होता है जिससे हम दाल या फिर सब्जी खा रहे होते हैं। अदर आइटम्स जो हो सकते हैं वो दाल हो सकती है, मीट हो सकता है या फिर वेजिटेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, यानी कि अलग अलग राज्य अलग अलग स्टेट्स में जो खाना खाया जाता है वो मील बना रखी है। आप किस राज्य के हैं उस हिसाब से आप अपनी मील बना सकते हैं। देखो पंजाब में मक्की की रोटी खाते हैं, राजमा, सरसों साग और घी और दही खाते हैं। आंध्र प्रदेश में चावल, तूर की दाल, कुंदरू है ना, घी या फिर छाछ वगैरह लेते हैं, अचार लेते हैं। आप जिस स्टेट के हैं वो आप अपनी बुक में इस तरीके से फिल कर सकते हो। आगे बताते हैं कि ये सब खाना होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 1.1। तो अलग अलग इलाकों में जो खाना खाया जाता है उसका एग्जाम्पल टेबल 1.1 में गिवन है। सेलेक्ट फूड आइटम्स इन एंटर, तो आप को फिल कर दीजिए आपके इलाके में कौन सा खाना खाया जाता है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कई बार हम ज़रूरी नहीं है कि दाल सब्जी रोटी दही सब कुछ खाएं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम यात्रा कर रहे होते हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, हम जो भी हम लोगों को मिलता है बस हम उसको खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हर बार हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता ना कि हम इतना ज़्यादा वैरायटी का खाना खा पाएँ। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई कारण तो होगा ना कि खाने में इतनी सारी वैरायटी होती है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। क्या आपने सोचा है कि हमारी बॉडी को इतना विभिन्न प्रकार का खाना क्यों चाहिए होता है। आप सोच रहे होंगे अरे भाई हमारी जीभ लपलपाती है टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए भी साथ ही साथ हमारी बॉडी को बहुत वेरियस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। What do different food items contain। और हाँ, इसके नोट्स भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर्स भी। अगर चाहिए तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को। What do different food items contain। फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो we know that each dish is usually made up of one or more ingredients। तो एक डिश जो है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है, जो कि प्लांट से भी आ सकते हैं और एनिमल से भी आ सकते हैं।
एनिमल से देखो हम दूध जो पीते हैं वो हम गाय या है ना जानवरों से ही तो निकालते हैं, और कुछ लोग मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो भी जानवरों से आता है। बाकी जो हम सब्जियां खाते हैं, राइस खाते हैं, दालें खाते हैं, वो सारे हमें प्लांट्स से मिलती है। फ्रूट्स भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं। तो हम वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, है ना। तो हमारी बॉडी को जो ज़रूरी है वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं, और यही जो होते हैं ना, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो अलग अलग कंपोनेंट हमारे खाने में होते हैं इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, अब आपको बताना है कि भाई मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में कौन कौन से होते हैं। तो देखो हमारे खाने में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन फूड आइटम कंटेन डाइटरी फाइबर्स, वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है व्हाट आर वेरियस न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स एंड बॉडी डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। अब ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो भी हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अब डू ऑल फूड आइटम्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। अब क्या जितना भी खाना हम खाते हैं सब में सब कुछ होता है? तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि रोटी है, रोटी में हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, रोटी में प्रोटीन भी होता है, बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे विटामिन और मिनरल्स हों। तो एक खाने में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मिनरल्स विटामिन हमें मिल जाए, इसलिए तो हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ता है। एक पूरी थाली होती है जिसमें रोटी होती है, दाल होती है और जो है सब्जी होती है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो अलग अलग फूड से आते हैं। डू ऑल फूड आइटम कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट? तो नहीं, नो इसका आंसर। With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. तो इसमें हमें ये बोला गया है कि हम ना कुछ टेस्ट करेंगे कि क्या जो पर्टिकुलर चीज़ है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। रॉ इंग्रेडिएंट मतलब कच्चा खाना, और फूड जो कुक्ड होता है वो तो पका हुआ, जैसे कि कच्ची दाल होती है, फिर पकी हुई दाल होती है। तो जो कच्ची दाल होगी उसको हम लोग रॉ इंग्रेडिएंट बोलेंगे। अब हम लोग इस आपका जो चैप्टर है इसमें 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट देखने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इनका हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंस कि हमारे खाने में किस किस में ये होता है। कैसे करेंगे? तो देखो हम लोग करते हैं टेस्ट। हमें इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ सामान चाहिए। वो क्या है? एक तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन हमें चाहिए, दूसरा हमें चाहिए कॉपर सल्फेट, और तीसरा चाहिए कॉस्टिक सोडा। तो 3 अलग अलग जो है हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमें ये केमिकल्स चाहिए, और कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और कुछ ड्रॉपर चाहिए ताकि ड्रॉप से हम लोग डाल सकें। देखो जैसे बच्चे देखो यहाँ पे ये ड्रॉपर से ड्रॉप कर रहे हैं, ये देखो आयोडीन है और किस किस चीज़ में क्या कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं स्टार्च के लिए, देख रहे हैं इनके खाने में स्टार्च अवेलेबल है या नहीं है। अब स्टार्च किस में होता है ये देखते हैं। अब ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। कुक्ड फूड आइटम पे भी करना है और रॉ मटेरियल पे भी टेस्ट करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को बताना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। तो आप किसी भी खाने पे टेस्ट कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। तो ध्यान से करने हैं टेस्ट और कोई केमिकल को खाना नहीं है, ठीक है। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. तो ये वाले जो सोल्यूशन है 3 कौन कौन से? आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर टीचर आपके बना देंगे। कैसे बनता है यहाँ पर बताया गया है कि भाई देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो टेस्ट ट्यूब में आधा पानी भरेंगे और उसमें थोड़ा सा टिंक्चर आयोडीन डाल देंगे तो हमारा आयोडीन का सोल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर।
तो हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना सकते हैं 2 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर वाटर में। 10 ग्राम हम कॉस्टिक सोडा को अगर डिज़ोल्व करेंगे 100 ml वाटर में तो हमें कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये बने बनाए भी मार्केट में मिल जाते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं जो बताया गया है। ये यूनिट्स होती हैं सारी। अब आपके पास आता है, यहाँ से पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या हमें चाहिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो अलग अलग फूड आइटम को हम चेक कर रहे हैं कि उन फूड आइटम में क्या कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या फिर नहीं है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अलग अलग वेराइटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो इसलिए हम लोग स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं किसी फूड आइटम में। समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना उसके अंदर स्टार्च और शुगर होता है। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे देखते हैं। तो एक्टिविटी 1 में हम लोगों ने फूड आइटम्स लिखे थे। एक्टिविटी 2 में टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। खाना लेना है, जैसे इन्होंने आलू लिया है तो आलू को काट दिया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो और यहाँ पे टेस्ट फॉर स्टार्च क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो या तो आप टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट कर दो लिख दो या फिर टेस्ट फॉर स्टार्च लिख दो, एक ही बात हो जाएगी। तो स्टार्च क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में होता है इसलिए हम इसका टेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया। तो टेस्ट फॉर स्टार्च के लिए आप लोग लेंगे आयोडीन का सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन हमने बनाना सीख लिया था, ऊपर यहाँ पे देखो डब्बों में बता रखा है। तो आप जब कटे हुए आलू पे 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालोगे तो हम क्या होगा, जब हम देखेंगे तो वो आलू जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। और ये एक्टिविटी ना मैं ट्राई करूँगी कि आपको लाइव करके दिखाऊँ। तो आलू काट करके लेंगे और थोड़ा सा ब्लू ब्लैक कलर वो बन जाएगा जब उस पर आयोडीन सॉल्यूशन पड़ेगा। तो आलू पे आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें पड़ी, वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि आलू में स्टार्च मौजूद होता है। ठीक हो गया। आप देखो, रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। ये टेस्ट दूसरे फूड आइटम के साथ रिपीट करो टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च, है ना। तो अलग अलग खाने पे आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते जाओगे और फिर अगर वो ब्लू ब्लैक होता जाएगा तो फिर समझ में आ जाएगा स्टार्च उसमें है। और अगर कलर चेंज नहीं हुआ, वो ऐसा ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, तो फिर भाई स्टार्च उसमें नहीं होगा। तो स्टार्च के टेस्ट के लिए हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे करें। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आपको जिस भी चीज़ का टेस्ट करना है उसको थोड़ा सा चूरा बना लेंगे, उसको मतलब पीस लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखा है कि आप उसको पीस लेंगे। फिर आप उसमें पुट सम ऑफ दिस, जो आपने चूरा बनाया है किसी चीज़ का, उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। फिर टेस्ट ट्यूब था, उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा जो है पाउडर सा डाल दिया, जो भी सामान है, सपोज करो दाल का पाउडर बना के आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। फिर उसमें आप डालेंगे 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, 10 ड्रॉप आप उसमें पानी की डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिला देंगे। सपोज करो ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर मैंने दाल पीस के डाल दी है, इस पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, फिर अच्छे से हिला दिया। फिर एक ड्रॉपर की मदद से मैं उसमें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालूंगी और उसमें 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की डालूंगी। तो प्रोटीन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हम लोगों को कॉपर सल्फेट डालना पड़ेगा और एक हमें कॉस्टिक सोडा डालना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट हम लोगों को 2 ड्रॉप डालना है। कॉपर सल्फेट कितना डालना है, 2 ड्रॉप्स डालना है। और कॉस्टिक सोडा हम लोगों को डालना है 10 ड्रॉप्स। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप्स डालने हैं और कॉस्टिक सोडा के हम लोगों को 10 ड्रॉप्स डालने हैं। फिर शेक वेल, इसको जो है अच्छे से आप लोग हिला दीजिए। फिर जब अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को हिला देंगे तो हम थोड़ी सी देर बाद देखेंगे अ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो जो हमने मिक्सचर बनाया था ना वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो वॉयलेट कलर से हमें समझ में आता है कि किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद है या नहीं है। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम लोगों को कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा चाहिए रहता है।
अब ये अलग अलग खाने में क्या क्या अवेलेबल है नहीं है ये टेबल आपको बनानी है। अब फैट का टेस्ट सबसे ज़्यादा आसान होता है, आप लोगों ने बहुत बार कर रखा है। पराठा सपोज करिए लीजिए, उसको एक वाइट कलर के पेपर के बीच में ना ऐसे करके तेज से दबा दीजिए, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पेपर पे ना कुछ ऑयल ऑयल जैसा लग रहा है। बस यही फ़ैट का टेस्ट होता है। फ़ैट का टेस्ट करना सबसे ज़्यादा इजी होता है क्योंकि सिर्फ उसमें तेल तेल हम लोग को नज़र आ जाता है। बस इसमें यही है कि कोई भी फूड आइटम लीजिए जिसमें जो है फिर उसको आप पेपर में दबा दीजिए, फिर आप देखेंगे उस पर लाइट लाइट ऑयली से पैच बन गए हैं। अगर ऐसा हो गया है तो उस खाने के आइटम में फूड में क्या है, उस फूड में फ़ैट मौजूद है, तेल मौजूद है। तो ये वाला हम लोगों ने देख लिया। और अगर कोई भी ऑयली पैच ना आए, इसलिए अगर आपने खाने को दबाया पेपर पे वाइट कलर के और उसमें ऑयली ऑयली सा हो गया तो फैट मौजूद है। अगर ऑयली नहीं हुआ तो फैट मौजूद नहीं होगा उसमें। तो व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या दिखाते हैं? क्या फैट, प्रोटीन और स्टार्च हर खाने में अवेलेबल होता है? तो देखो हर खाने में तो अवेलेबल नहीं होता है। तो डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो हाँ, दिस इज़ ट्रू कि जो एक खाना होता है ना उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, मगर हर खाने में सारे न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होते। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट? तो हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसा खाना हो जिसमें फैट, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट ना हो, सिर्फ हो सकता है उसमें मिनरल्स मौजूद हो, ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है उसमें सिर्फ कैल्शियम हो या पोटेशियम हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स, हम लोगों ने फूड आइटम्स को टेस्ट किया किस किस के लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। अब कुछ और न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं विटामिन और मिनरल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये खाने में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, सब्जियों में। What do various nutrients do to our body? मतलब ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? तो ये वाला हमारा अब थोड़ा सा आगे का चैप्टर बचता है, ये हम लोग आगे के वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, नया जो आपका सिलेबस आया है उसका चैप्टर 1 है। चलिए देखते हैं, हम काफ़ी कुछ इसमें पहले ही कवर कर चुके हैं। अब आगे हम लोग कौन कौन से खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं ये देखने वाले हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है हमारे शरीर में? तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट, हमें दोनों के दोनों ये एनर्जी देते हैं। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर वेरियस एनर्जी गिविंग फूड्स? एनर्जी देने वाले खाना कौन से होते हैं? तो ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कि चावल, आलू का पराठा, है ना, ये हम लोगों को एनर्जी देते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही खाते रहें, हम लोगों को सारा एक बैलेंस डाइट लेनी होती है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो जो हाइट बढ़ती है ना बच्चों की, वो प्रोटीन की वजह से बढ़ती है। हाइट बढ़ना, बॉडी अच्छी बिल्टअप हो जाना, ये प्रोटीन से होता है। तो इसलिए दूध पीना चाहिए, दालें खानी चाहिए, दही खानी चाहिए, सोयाबीन, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोटीन देती हैं। और प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट के 2 सोर्सेज याद रख लो, एक तो राइस याद रख लो, एक वीट याद रख लो। राइस एंड वीट, पोटैटो, मतलब 2-3 कोई से भी आप याद रख लो, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब सोर्सेज ऑफ फैट, तो फैट तो हमें किससे मिलता है? घी से मिलता है ना, नट्स से, मस्टर्ड ऑयल से। तो एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हुए? एनिमल सोर्स जिससे हम लोगों को फैट मिलता है तो घी, मिल्क, बटर। और प्लांट सोर्स तो देखो सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं। तो 2 अलग अलग टाइप के सोर्सेज हो गए ना फैट के, एक तो प्लांट सोर्स हो गया और एक एनिमल सोर्स हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो जो दालें होती हैं, सोयाबीन, पी, तूर की दाल, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन, दूध, अंडे, फिश, मीट, पनीर, ये हम लोगों को
जानवरों से मिलता है। और हम लोग प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है, तो प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अभी आगे देखो, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो विटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो विटामिन जो हैं वो हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और हमारा जबड़ा जो होता है मुंह का, इसको भी हेल्दी रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विटामिन्स हम लोगों को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं और हम इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई के बहुत सारी वैरायटी के विटामिन्स होते हैं। तो देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। कॉम्प्लेक्स विटामिन मतलब कई सारे मिले जुले विटामिन होते हैं, उनको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हमारी बॉडी को बहुत सारी वैरायटी के अलग अलग टाइप के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए, मगर स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे कि एग्जांपल के लिए विटामिन ए हमारी आँखों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आइज़ के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है, तो विटामिन ए। विटामिन सी हमें जो है बीमारियों से बचाता है। कोविड के टाइम पर बोलते थे ना कि विटामिन सी जैसे कि लेमन से मिलता है, वो हमें ऑरेंजेस से मिलता है, तो विटामिन सी हम लोगों को खाना चाहिए, विटामिन सी कंटेनिंग फूड। तो विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है और विटामिन सी हम लोगों को मदद करता है बीमारियों से लड़ने में। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। देखो, हाइट बढ़ानी, हम लोगों को लगता है ना जल्दी से टॉल हो जाए बचपन में, तो उसके लिए हम लोगों को प्रोटीन्स और उसके साथ साथ विटामिन डी जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो हमारी ग्रोथ के लिए तो हमें प्रोटीन चाहिए होता है और हमारी हड्डियां मजबूत रहें, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें, हमारे दांत स्ट्रॉन्ग रहें, उसके लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मगर हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाती है विटामिन डी की वजह से, और विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, तो हमें थोड़ा धूप में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए सुबह सुबह। तो विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। फूड्स आर, अलग अलग खाना अलग अलग विटामिन में रिच होता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। तो विटामिन का देख लिया, अब मिनरल जो है वो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो अभी मिनरल्स का देखते हैं। पहले हम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, 2 सोर्सेज आप याद रख लो विटामिन ए के। विटामिन ए आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कैरेट हो गया, पपाया हो गया, मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये सोर्सेज ऑफ विटामिन ए होते हैं। विटामिन बी आपको मिलता है जो लिवर जानवरों का, फिर वीट से, राइस से आपको विटामिन बी मिल जाता है। विटामिन सी जो है वो लेमन से, आंवला, ऑरेंज, टोमेटो है ना। और विटामिन डी हम लोगों को एग से, फिश से, सनलाइट से भी मिल जाता है। तो यहाँ पे खाने के आइटम लिखे हुए हैं। मिनरल्स भी हम लोगों को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम लोग जो है सूरज की रोशनी में कम रहते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी कई बार हो जाती है, इसलिए बाहर खेलना चाहिए। तो मिनरल्स हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और मिनरल्स हमारे लिए, हमारी हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहे, बहुत अच्छे, मतलब इसके लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स हम लोगों को दिए गए हैं। तो अलग अलग सोर्सेज जो हैं मिनरल्स के वो हैं। कैल्शियम का क्या सोर्स होता है, कैल्शियम एक मिनरल है जो हड्डियों के लिए ज़रूरी है, और कैल्शियम का सोर्स हमारा दूध होता है और अंडे होते हैं। आयरन जो है एक मिनरल है, उसका सोर्स देखो जो स्पिनच होता है ना, पालक या फिर एप्पल्स, पियर। और फॉस्फोरस का जो है बहुत अच्छा सोर्स होता है बनाना या फिर चिया सीड्स। और हमारा जो आयोडीन है उसका सोर्स जो है नमक होता है, और जो जिंजर अदरक होता है ना, फिश होता है। तो आप इसमें से 2-3 एग्जाम्पल याद करके रख लीजिए। अब देखो, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर जो खाने के आइटम होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। आपने नोटिस किया होगा अपनी ऑब्जर्वेशन से, हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो हाउएवर इन गिवन raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than other। यानी कि जैसे दूध है, दूध में कितनी सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, फैट्स भी हैं, सब कुछ है। मगर जैसे कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा होता है दूध में। तो एक फूड आइटम में कई सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं,
मगर हो सकता है कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो कुछ कम हो। एग्जाम्पल आपको राइस का भी दिया हुआ है। राइस में कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। राइस में बाकी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि विटामिन बी भी होता है राइस में, मगर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है राइस। तो मतलब एक फूड आइटम में कई सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, मगर एक न्यूट्रिएंट कोई ज़्यादा होता है उसमें। आ रहा है ना समझ? होपफुली आ रहा होगा। Besides these nutrients, our body needs dietary fiber and water. इसके अलावा ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं, हमारी बॉडी को पानी की भी ज़रूरत होती है। कहते हैं ना 2-3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए एक दिन में। तो हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की भी ज़रूरत होती है। अब डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज भी कहते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ रफेज? तो डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज। ये हमारी बॉडी से ना वेस्ट मटीरियल को निकालने के लिए इस्तेमाल हमें आते हैं। हमारी जो हम लोग वॉशरूम जाते हैं, पॉटी जाते हैं, उसमें हमें फाइबर्स की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी का वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। जो हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे कि फ्रूट्स से मेनली हम लोगों को रफेज या फाइबर मिलता है। और होल ग्रेन्स जैसे कि जो ओट्स होते हैं या फिर पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये रफेज का मेन सोर्स होते हैं। रफेज हमारी बॉडी को ज़्यादा कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, मगर ये ज़रूरी है, ये ऐड करते हैं बल्क को, जिससे हम लोग का अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो जो है न्यूट्रिएंट्स फूड से हम लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं पानी की वजह से, और हमारी बॉडी से स्वेट और यूरिन के फॉर्म में जो है वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकलते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स। ज़्यादातर हमें, ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रही हूँ ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई बार बहुत बच्चे मतलब बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम काफ़ी तेज़ पढ़ा रही हूँ, तो बता देना कि ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा है। तो हम जो पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी निकालने में मदद करता है। टॉयलेट और पसीने के फॉर्म में हम लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? एक तो पानी की फॉर्म में, हम जो दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, उससे भी पानी मिलता है। साथ ही साथ जो खाना होता है, हम जब खाना बनाते हैं उसमें भी तो हम पानी डालते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, आपने देखा है ना संतरा कितना पानी होता है उसमें, तो इन सब चीज़ों से भी हम लोगों को वाटर मिलता है। अब एक्टिविटी 3 है कि एक टोमेटो लेना है, एक आपको लेमन लेना है, उसको बीच में से काटना है। आपके हाथ गीले हो जाते हैं ना, तो वेजिटेबल या फिर फ्रूट आप जब काटते हैं तो उसमें पानी निकलता है। और आपको ना जब भी आप वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स काट रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको उन्हें पहले ही धोना है। काटने के बाद अगर आप धोएंगे ना उनको, तो उसमें से थोड़े मिनरल्स वगैरह उनके निकल जाते हैं। तो इसलिए बहुत एक्सेसिव हम लोगों को, मतलब ऐसे नहीं होता कि रगड़ रगड़ के बहुत ज़्यादा धो रहे हैं, अच्छे से साफ़ करके और काटने के बाद जो है वो, जैसे आपने पील करने के बाद, सपोज़ करो कि आपने एप्पल को पहले छील दिया ऊपर से, उसके बाद आप उसको धो रहे हो, तो उसके काफ़ी विटामिन और मिनरल्स लूज़ हो जाते हैं पानी के साथ। या फिर अगर हम लोग कई बार जैसे कि बहुत ज़्यादा खाना बना रहे हैं, जैसे खाना बनाया और हमने चीज़ को पका के जो पानी था वो फेंक दिया, तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स उसमें भी चले जाते हैं। वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। ठीक है, तो उससे भी हमारी जो है वाटर की नीड्स पूरी हो जाती हैं। अब बैलेंस डाइट, तो ये सब चीज़ें जो हमने देखी ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये अगर हम लोग सही मात्रा में लेते रहें तो यही बैलेंस डाइट होती है। फूड हम लोग जो खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो डाइट शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट में हमारे सारे जो है विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सब कुछ अगर आ जाए तो वो बैलेंस डाइट हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, अगर हमारे खाने में ये सब है तो फिर हमारी डाइट बैलेंस डाइट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डू यू थिंक ऑल पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या सभी लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट की ज़रूरत होती है? थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। तो हम क्या छोटे बच्चे को जितना खाना चाहिए उतना आपको चाहिए? तो देखो ऐसा नहीं होता है, अलग अलग एज में हम लोगों को अलग अलग चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम अगर ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है। तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि आप पूरे हफ्ते में क्या खा रहे हैं। चेक करिए कि जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं वो
सारे के सारे आ रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन वगैरह सब आ रहा है ना। अब देखो पल्सेस यानी कि दालें, ग्राउंड नट, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, ठीक है, और फर्मेंटेड फूड जैसे कि साउथ इंडिया में इडली होती है, और ये सब ना कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, अलग अलग अनाजों का जो मिश्रण होता है, जैसे थेपला, और थेपला बनता है सीरियल से, पल्सेस से, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो ये सब चीज़ें, जैसे बनाना है, बनाना में अपने आप में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए भी हम लोग बैलेंस डाइट ले सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, इट इज़ ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली। सिर्फ सही खाना ही खाना नहीं, वो साफ़ भी होना चाहिए, अच्छे से पका भी होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट, मतलब न्यूट्रिएंट उसके ख़त्म ना हो जाएं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको पता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खाना बनते बनते ही ख़त्म हो जाते हैं? जैसे कि विटामिन सी, अगर आप विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स को गर्म कर देते हैं, फिर पका देते हैं, तो विटामिन सी ख़त्म हो जाता है उसमें से काफ़ी ज़्यादा। इफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन सी। मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप जैसे कि छीलते हैं फ्रूट को, उसके बाद आप उसको बहुत ज़्यादा रगड़ के धोएंगे तो उसमें से विटामिन मिनरल्स जा सकते हैं। अगर आप चावल को बार बार धोएंगे तो उसके भी काफ़ी सारे मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं। और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना बनाने के बाद उसका पानी फेंक देते हैं, तो उससे भी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स लूज़ हो जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, है ना। तो हम लोगों को इसलिए कई बार कच्चा खाना भी खाना चाहिए, जैसे कि फल कच्चे खाते हैं ना हम लोग, रॉ ही खाते हैं फल, तो फल थोड़ा कोई पका के खाते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम पका के खा रहे हैं, इसलिए हमें फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि उसमें हमें रॉ मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। तो भोजू ने सोचा कि भाई ताकत मिलती है ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ना कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाऊंगा, जैसे कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ पकौड़े खाऊंगा, मैं तो समोसा पूरी खाऊंगा, मलाई रबड़ी खाऊंगा, पेठा खाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे एनर्जी मिलती है। अब ये सब खाने से भोजू हो गया मोटा। तो सिर्फ एक ही मिनरल या विटामिन नहीं लेना होता है, या है ना, सारे लेने होते हैं। तो इसलिए अगर हम बहुत ही एक्सेसिवली हम खाना खाएंगे फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट्स में रिच, तो हम हो जाएंगे मोटे, और मोटे होता है ओबीस हो जाना या ओबेसिटी हो जाना। तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो मोटापे का शिकार हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड हम खाएंगे तो। अब डेफिशिएंसी डिसीज़, यानी कि देखो बैलेंस डाइट अगर हमने नहीं ली ना, तो कई बार कई सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो खाना भी एनफ मिल रहा है, हो सकता है आप पेट भर के खाना खा रहे हो, मगर ये भी ऐसा भी पॉसिबल है कि वो बैलेंस डाइट ना हो, जैसे कि रोज़ समोसे पेल रहे हैं, रोज़ पिज्ज़े पेल रहे हैं, तो आपको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी बॉडी को डेफिशिएंसी यानी कि अपनी बॉडी में कमियां होने से बचा सकें। तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। बहुत लंबे समय तक अगर हम कोई न्यूट्रिएंट ना लें तो फिर भाई हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी और बीमारी हो सकती है। अगर कोई पर्सन है वो लंबे समय तक प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसकी हाइट रुक सकती है वहीं पर, उसका फेस मोटा हो सकता है, उसके बाल सफ़ेद हो सकते हैं, उसको स्किन रिलेटेड बीमारियां और डायरिया हो सकता है। इसलिए प्रोटीन हमें खाना चाहिए। प्रोटीन हम लोगों को दूध से, दाल से, अंडों से, है ना, यहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन रिच फूड हमें खाने चाहिए। अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों ही बहुत लंबे समय तक ना हो तो वो इंसान बहुत ही पतला, वीक हो जाएगा और वो हिल भी नहीं पाएगा। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबकी बहुत ज़रूरत होती है। अब डेफिशिएंसी डिसीजेस से आप बच कैसे सकते हैं बीमारियों से? तो हम सिंपल सा आंसर है, अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेना तो हम सारी बीमारियों से इजीली बच सकते हैं। तो अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो सारी बीमारियों से आसानी से बच जाओगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने यही देखा कि बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट कैसे लें और कैसे बीमारियों से बचें। तो हम अपने खाने में बैलेंस डाइट लेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम डिजीज़ या डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी की
वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो विटामिन ए की कमी से आँखों में दिक्कत हो सकती है, पुअर विजन आ सकते हैं, रात में ना दिखे ऐसा हो सकता है। विटामिन B1 से बेरी की बीमारी होती है, इससे मसल हमारी वीक हो जाती हैं। और विटामिन C से स्कर्वी स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। विटामिन D से रिकेट जो ऐसे टेढ़े पाँव हो जाते हैं, पाँव कमज़ोर हो जाते हैं। कैल्शियम की वजह से अगर कैल्शियम कम होगा तो हमारे दांत या हमारी हड्डियां ख़राब हो सकती हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर ऐसा गला जो है फूल जाता है, गोइटर की बीमारी हो सकती है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और एनीमिया से वीकनेस, कमज़ोरी बॉडी में फील होती है। तो अब मैं इसके बाद ये जो कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के, इसके वीडियो लेकर के आऊँगी कि इनका क्या क्या मतलब है, और ये समरी का भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स का। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।